दोस्तों आया हेल्पर भर्ती हिमाचल प्रदेश 2025 जो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में। बहुत सारे दर्शक इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आया हेल्पर भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जिन पुराने लोगों ने फॉर्म भरे वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे या नए लोग भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तमाम जानकारी और तमाम सिलेक्शन प्रोसेस जितना भी रहने वाला है वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ, वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चंब्याल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए व्यूवर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमेशा के लिए सेव कर लो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इधर उधर जाते रहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राकेश चंब्याल एक ऐसा एकमात्र चैनल है पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सारा काम मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाता है और आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट का सारा काम लाइव डेमो के साथ वीडियो देख के अपने ही फोन से कर सकते हो। जितनी भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट्स हो या प्राइवेट वैकेंसीज हो उसके भी रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन आप तक पहुंचाई जाती है। और जितनी भी फेक न्यूज़ रहती है जॉब के रिगार्डिंग, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलाई जाती है, उसकी भी मैं सही इन्फॉर्मेशन आपके बीच में पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि ये जानकारी सही है या गलत है। दोस्तों मेरी वीडियो जब भी आती है वो 2 दिन लेट आएगी, लेकिन आएगी जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आएगी, उसके बाद ही मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज इन्फॉर्मेशन जो है रहने वाली है वो आया हेल्पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आया हेल्पर भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा था नाइलिट के थ्रू। उन्होंने फॉर्म भरे थे, 500 के बैंक डिमांड ड्राफ्ट लगाए थे उन्होंने। तो ऐसी बहनों के लिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए संदेश देना चाहता हूं कि आपके वो 500 रुपये जो हैं वो व्यर्थ नहीं गए हैं। ठीक है, हाँ ये बात है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस एंड टाइम पे था नाइलिट के थ्रू, तो नाइलिट से वो टेंडर वापस ले लिया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, और उन्होंने अपने तरीके से जो है वो अब भर्ती का शेड्यूल जो है जारी किया पूरे हिमाचल प्रदेश में। अब बहुत सारे दर्शकों के क्वेश्चन रहते हैं कि आया हेल्पर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या मंडी में ही पूरे हिमाचल प्रदेश के इंटरव्यू होंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी दर्शकों के लिए मैं बता दूं ऐसा नहीं है। आया हेल्पर भर्ती दोस्तों आपने देखा होगा कि इससे पहले एनटीटी भर्ती चली थी पूरे हिमाचल प्रदेश में। एनटीटी भर्ती में क्या हुआ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग 14-15 कंपनियां जो है सेलेक्ट हुई थी, लेकिन उसमें भगदड़ मची। 1 ईयर डिप्लोमा आ गया, 2 ईयर डिप्लोमा आ गया है ना, सोसाइटी के डिप्लोमे आ गए। तो उस वजह से जो है भर्ती अभी तक भी स्टॉप है पूरे हिमाचल प्रदेश में। एनटीटी व्यूवर्स के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ एनटीटी भर्ती की में अभी देर लगेगी और देर लगेगी, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूँ आज तक कि एनटीटी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी मेरी नज़र में। तो ठीक है, लेकिन आया भर्ती में क्या चल रहा है? अब आया भर्ती के लिए देखो पहली कंपनी आई है अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में। मैं सभी हिमाचल वासियों के लिए बता देना चाहता हूं कि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यू किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे। आपके इंटरव्यू ब्लॉक वाइज होंगे, आपके ही एरिया में होंगे, और वो कंपनी आपके ही एरिया में आके इंटरव्यू लेगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे ब्लॉक में हो। ठीक है, अभी जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। डिस्ट्रिक्ट मंडी के इंटरव्यू हुए 6 तारीख को। डिस्ट्रिक्ट मंडी के बक्सैट ब्लॉक और सिराज 1 का इंटरव्यू था। ठीक है, और 7 सितंबर 2025 को था करसोग ब्लॉक का सिराज 2 में। अब इन दोनों ब्लॉक्स में जो भी कैंडिडेट आते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी है उसमें मैंने बताया हुआ है। मैंने एप्पल भी कंपनी का आपको नंबर भी दिया है कि कुछ भी डाउट्स हो तो उनसे कंसर्न कर लें आप एक बार। दोस्तों कंडीशंस जो है कई बार जो है बीच में बदलती रहती हैं, तो मेरी वीडियो जब भी आती है मैं एक एक्यूरेट नंबर भी देता हूं आपको, आप अपने एंड से भी खुद कंफर्म कर लें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी वीडियो पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि 99.9% वीडियो जो है मेरी एक्यूरेट आती है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आती है और सही इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हाँ कहीं 0.1 का अगर कसर रह जाए ना तो आप अपने एंड से कंफर्म कर लीजिए जहां से आपको डाउट हो। ठीक है, तो अभी जैसे 2 ब्लॉक्स के यहाँ पे इंटरव्यू हुए, तो यहाँ पे था क्या कि दोनों ब्लॉक्स के कैंडिडेट जो हैं वो इसी कंसर्न ब्लॉक के लेने थे। ठीक है, बाहर के कैंडिडेट नहीं लेने थे। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था वही लोग इंटरव्यू में जाएंगे, या और जिन्होंने अप्लाई नहीं करा पहले वो लोग भी इसमें जा सकते हैं। तो मैं साफ शब्दों में आप सबको बता देना चाहता हूँ पूरे हिमाचल वासियों के लिए कि आपने अगर आया हेल्पर भर्ती के लिए पहले फॉर्म भरा था या नहीं भरा था कोई मैटर नहीं रखता है। ये ओपन इंटरव्यू है, कंपनी इनके इंटरव्यू ले रही है, कंपनियों को हायर किया गया है इस इंटरव्यू के लिए। अब तो आप
आपने अप्लाई करा है या नहीं करा है कोई मैटर नहीं करता है, आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जिन लोग दर्शकों ने अप्लाई करा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन दर्शकों ने अप्लाई नहीं करा आया हेल्पर भर्ती के लिए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन क्या रखी, नाइलिट वालों ने एक कंडीशन रखी थी कि चाइल्ड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। चाइल्ड केयर एजुकेशन के डिप्लोमे उस दौरान बहुत बिके, मैंने खुद देखे भाई, इतने ज्यादा हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड केयर एजुकेशन के डिप्लोमे बिके ना, रातों रात डिप्लोमे खरीदे गए, अगले दिन जी भर्ती में लगा दिया, है ना। भर्ती के नतीजे क्या हुए, ठप पड़ गए सारे, ठीक है। पैसा कमाने का सिस्टम आया सारा बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब सारा जो है भर्ती का प्रोसेस नाइलेट से हटा के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने पास ले लिया, उसके बाद जो है वो आगे कंपनियों को दे दिया, दे दिया। अब यहाँ पे जो है कंपनी जो है शेयर भी काटेगी आपसे। अब जैसे मान लो 5-6 हज़ार आपको मिलता तो 1000-1500 रुपया जो है आपका वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना कंपनी शेयर रखेगी भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो लगभग आपका इन हैंड सैलरी जो आएगी वो लगभग 4000 के करीब आएगी, ठीक है। ये मैं सभी दर्शकों के लिए बता दूं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंपनियां इंटरव्यू लेने लगी, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन कंपनियों ने क्या रख दी। तो जो ये 2 ब्लॉक के इंटरव्यू हुए एप्पलबी कंपनी के सिराज 1 और सिराज 2 के, करसोग ब्लॉक के और बक्सैट ब्लॉक के, दोनों के इंटरव्यू में ये देखा गया कि 10वीं ही क्वालिफिकेशन दी जा रही है आपकी। अगर आपके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा है या चाइल्ड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा है, कोई मैटर नहीं करेगा आपने। अब कंपनी वालों का कहना था कि हमें जब बच्चों की केयर करनी है, बच्चों की देख रेख करनी है, तो डिप्लोमे की क्या जरूरत है। कंपनी ने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बात करी है यहाँ पे, क्योंकि आपको देख रेख करनी है तो डिप्लोमे की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब जिन्होंने डिप्लोमे कर रखे हैं दोस्तों, ये ना सोचें कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी या आपको फर्स्ट प्राथमिकता आपको मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं, अगर मान लो आपकी 10वीं है, उसके बाद आपने +2 की है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन है, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो इस भर्ती में मैटर करेगी। अब एक कंपनी के इंटरव्यू से तो क्लियर होगी ये चीज कि डिप्लोमा मैटर नहीं करेगा, क्वालिफिकेशन आपकी मैटर करेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा। अब सबसे पहले तो आपकी देखी जाएगी क्वालिफिकेशन, 10th पास हो आप, उसके बाद की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कई कंपनियां इसमें लेंगी, कई कंपनियां नहीं लेंगी, कई कंपनियां सिर्फ डॉक्यूमेंट लेंगी, फॉर्मेलिटीज लेंगी, बट देन जाओ आप, ठीक है। उसके बाद देखेगा आपका कंसर्न ब्लॉक, यानी कि जिस इंटरव्यू में आप गए हैं वो उसी ब्लॉक के आप हो या किसी अदर ब्लॉक के आप आए हो। अगर अदर ब्लॉक के किसी अदर ब्लॉक में जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर देखी जाएगी कि आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसी पंचायत के हैं क्या या उस पंचायत के बाहर के हैं, वो चीज भी देखी जाएगी आपकी, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैंने बात कर ली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होगी। आपका लगेगा क्या, 10वीं सर्टिफिकेट लगेगा, +2 है तो +2 लगेगा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा लें आप, ठीक है। उसके बाद हिमाचली सर्टिफिकेट लगा लें आप, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास है, आधार कार्ड तो होगा, अगर जिसके पास पैन कार्ड भी है वो भी इसको लगा लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे बनेगा या किसी कोई अदर पैंतर अपनाया जाएगा। तो मैं एक दर्शकों के लिए आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका वो 10th की मेरिट के हिसाब से ही बनेगा। अगर आपके 10th में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। अगर हो सके तो आप अपना रिज्यूम बना लें, क्योंकि रिज्यूम के ऊपर हर एक चीज़ जो है वो मेंशन हुई होती है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश में आया हेल्पर भर्ती के, वो ये ना सोचें कि आया हेल्पर भर्ती जो है मंडी में होगी तो बस पूरे हिमाचल क्लोज हो गया। ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत ज़्यादा खराब हैं। मैंने एप्पलबी कंपनी के साथ मैंने पर्सनली खुद भी बात करी थी कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए इस इंटरव्यू को, लेकिन उन्होंने मना किया कि हमारा शेड्यूल बन चुका है, तो फिक्स करना, जो एक्सटेंड करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो अब जितने भी हिमाचल प्रदेश में आया भर्ती के इंटरव्यू होंगे वो ब्लॉक वाइज होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू होंगे, और जितनी भी कंपनीज आएगी वो थोड़े ही दिनों में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आया हेल्पर हिमाचल प्रदेश में कितनी कंपनियां आ रही हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स जो हैं किस कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 2 ब्लॉक्स के इंटरव्यू हुए डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बाकी के सभी पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो पेंडिंग है। तो दोस्तों एक जरूरी सूचना आप सुन ले ध्यान से, 1-2 दिन बाद मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मुझे लगभग हमीरपुर और मंडी के लिए
4-4 लोग चाहिए, 3-3 4-4 लोग चाहिए, वेल एजुकेटेड, जिनके पास जो है व्हीकल होना चाहिए, टू व्हीलर यानी कि बाइक्स होना चाहिए आपके पास, वेल एजुकेटेड यानी कि ग्रेजुएशन कम से कम पास हो वो, और उसमें वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के लिए कुछ पोस्टें आ रही है हमारे पास, जिसमें 20,000 से 20,000 अप्रोक्स सैलरी रहेगी आपकी, और जो फील्ड का खर्चा रहेगा वो बाइक तेल का खर्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी 1-2 दिन के बाद आ जाएगी वीडियो। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उस जॉब को करने के लिए मंडी और हमीरपुर के लिए, तो उस वीडियो में मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझे अपना रिज्यूम भेज देना और मैं आपके साथ जो है बात कर लूंगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों आई होप सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।